नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान बुलेटिन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्वल फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है क्योंकि उनका चहेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बार फिर से एवेंजर्स डूम्सडे के द्वारा एक बार फिर से अपना कमबैक कर रहा है। जी हाँ गाइस, मार्वल फैंस के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर जो हाइप पहले से बनी हुई थी, अब नए ट्रेलर और फुटेज के बाद वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और इस बार मार्वल ने ऐसा कुछ दिखाया है जिसने फैंस को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है। क्या डॉक्टर डूम एवेंजर्स के इतिहास का सबसे खतरनाक विलेन बनने वाला है? क्योंकि एक तरफ एवेंजर्स, दूसरी तरफ एक्समैन, साथ में फैंटास्टिक फोर और इनके सामने रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम। तो क्या डूम्सडे एवेंजर एंड गेम के बाद मार्वल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसका फैन सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे, वो है डॉक्टर डूम। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की एमसीयू में वापसी पहले ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज थी, लेकिन इस बार वे आयरन मैन बनकर वापस नहीं आए। वे निभा रहे हैं मार्वल के सबसे खतरनाक विलेन में से एक विक्टर वॉन डूम का किरदार। पहले ट्रेलर में ही डॉक्टर डूम की झलक से फैंस को काफ़ी एक्साइट किया था, लेकिन D23 में दिखाए गए नए फुटेज ने डॉक्टर डूम को ज़्यादा सेंटर स्टेज पर ला दिया है। नए फुटेज में डॉक्टर डूम की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि डॉक्टर डूम ने एक हाथ से थॉर को पीछे फेंक दिया और साथ में उनके स्टॉर्म बेकर को भी साइड में फेंक दिया। और ये दिखाता है कि मार्वल इस बार डॉक्टर डूम को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाने वाले हैं। ट्रेलर में डूम के आसपास का माहौल और उसका एटीट्यूड साफ संकेत देता है कि मार्वल उसे सिर्फ एक नॉर्मल विलेन की तरह नहीं दिखाने वाला। वह ऐसा कैरेक्टर है जिसके सामने एवेंजर्स और दूसरे सुपर हीरो को एक साथ आना पड़ सकता है। यानी सवाल अब यही नहीं है कि एवेंजर्स में जो डूम है वो किन किन हीरोज से लड़ेगा। क्या एवेंजर्स और बाकी हीरोज मिलकर भी डूम को हरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आते हैं सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से इस मूवी की हाइप इतनी ज़्यादा है। एवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ एवेंजर्स ही नहीं, इस कहानी में एक्समैन और फैंटास्टिक फोर भी बड़ी भूमिका में नजर आने वाले हैं। अगर आपने पहले फैंटास्टिक फोर और एक्समैन नहीं देखी हैं तो डूम्सडे को देखने से पहले आप इन मूवीज़ को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको जो स्टोरी लाइन है बिल्कुल ज़्यादा समझ में आए अच्छे से। ट्रेलर और फुटेज में पेट्रो पास्कल और रीड रिचर्ड, सियोर स्ट्रॉम और दूसरे फैंटास्टिक फोर कैरेक्टर की मौजूदगी भी दिखाई गई है। वहीं एक्समैन की तरफ से भी कई पुराने और आइकॉनिक कैरेक्टर्स की वापसी देखने को मिल रही है। और अगर आपको लगता है कि मार्वल ने यही तक सरप्राइज दिया है तो रुकिए। क्रिस इवेंस यानी स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका के रूप में जो फेमस हुए थे सुपर हीरो, उनकी भी कमबैक हो रहा है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद स्टीव रॉजर्स की कहानी लगभग खत्म मानी जा रही थी, लेकिन डूम्सडे में उनका रिटर्न होने वाला है। और यही वजह है कि पुराने एमसीयू फैंस के लिए इस मूवी का इमोशनल फैक्टर भी बहुत बड़ा है। ट्रेलर में एक और चीज ने फैंस का ध्यान खींचा है, थॉर और डूम का आमना सामना। थॉर के पास हजारों साल का एक्सपीरियंस और बेहद पावरफुल वेपन है, लेकिन डूम के सामने थॉर को भी मुश्किलें आ रही हैं। यही सीन फैंस के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्वल डूम को कितनी बड़ी थ्रेट के रूप में इस्टेब्लिश करने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमने शुरू से जब से एमसीयू देखा है, थॉर को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर के रूप में दिखाया गया है। नए फुटेज में डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को सिर्फ एक विलेन की तरह नहीं दिखाया गया, इसने उसके पास्ट और पर्सनल ट्रेजेडी के झलक भी दिखाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डूम की कहानी में उसकी वाइफ और चाइल्ड से जुड़ी ट्रेजेडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और साथ ही उसकी माँ से जुड़ी हुई भी। यानी मार्वल शायद डूम को एक ऐसा विलेन बनाने जा रहा है जिसके एक्शन के पीछे सिर्फ पावर हासिल करने की इच्छा नहीं, बल्कि एक इमोशनल और पर्सनल मोटिवेशन भी है। और यही चीज़ है कि इस कैरेक्टर को इंटरेस्टिंग ज़्यादा बना रही है। अब एक और बड़ा सरप्राइज, नए फुटेज में डॉक्टर डूम को सेंटिनल्स की आर्मी से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। सेंटिनल्स का कनेक्शन एक्समैन यूनिवर्स से रहा है और इसका इस्तेमाल म्यूटेंट के खिलाफ किया जा रहा है। अगर डूम के हाथ में सेंटिनल की पूरी आर्मी आ जाती है तो सोचिए एवेंजर और एक्समैन के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। तो सवाल यही है कि क्या एवेंजर्स डूम्सडे सबसे बड़ी मूवी साबित होने वाली है 2026 की, या अभी और सरप्राइजेस आने बाकी हैं मार्वल की तरफ से? क्योंकि जब एंड गेम में आयरन मैन की यानी टोनी स्टार्क यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मौत हुई थी, उसके बाद फैंस का सारा जो भी इमोशन था सब एक साथ बाहर आ गया और उन्होंने मार्वल्स को इतना ज़्यादा सीरियस लेना छोड़ दिया था, क्योंकि एवेंजर्स का सबसे फेवरेट जो हीरो था वो आयरन मैन था। और मार्वल्स
उसका मार्वल्स को लगा कि और बहुत सारे हीरोज़ को वो ला के बच जाएगा, लेकिन फैंस के इतने ज़्यादा प्यार की वजह से मार्वल को भी आरडीजे को वापस लाना पड़ा, और वो भी इतने खतरनाक विलेन के किरदार में। तो आप अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट सेशन में कि आप इस मूवी के लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। और गाइस मैं अपनी बताऊं, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी को लेके, और मैं ज़रूर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मतलब जो पहला शो है वो देखना चाहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।